जॉन है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। मैं इस शहर में नया था, इस वजह से मुझे एक किराए का घर लेना पड़ा। लेकिन वो घर मुझे बहुत महंगा पड़ता था और मैं ये चाहता था कि मुझे कोई कोई पार्टनर मिल जाए ताकि मैं उसके साथ अपना घर शेयर कर लूं, जिससे कि मुझे उस घर के आधे पैसे देने पड़े। एक दिन मेरी मुलाकात मेरे ऑफिस के एक बंदे से हुई। उसका नाम बुल्ली था। वो मुझे बहुत ही नेक इंसान लग रहा था। उसकी आवाज़, उसकी बातें, सब कुछ बिल्कुल अच्छा था। इस वजह से मैंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की और उसे अपने घर के बारे में भी बताया। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि मेरे साथ भी यही चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पार्टनर मिल जाए और मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ रहेंगे। हम दोनों ही इस बात पर तैयार हो गए कि किराए के पैसे वो हम आपस में हर महीने बांट लिया करेंगे और हम साथ रहने लगे। कुछ दिन गुजर गए और मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। हम दोस्त बन गए थे और हम एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैं बहुत खुश था। लेकिन एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कुछ अजीब से निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खरोचा गया हो। मैंने इस बात का जिक्र बुल्ली से भी किया और उसने मुझसे कहा कि पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हो सकता है किसी ने शरारत की हो। आप परेशान ना हो, मैं इसे बदलवा दूंगा। और बुल्ली ने उस दरवाजे को बदलवा कर दूसरा लगवा दिया। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो ठीक वैसे ही निशान उस नए दरवाजे पर। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी जानवर ने उसे बुरी तरह से खरोच दिया हो। ये सब कुछ मैंने बुल्ली को भी दिखाया और उसने मुझसे कहा कि ज़रूर ये किसी की शरारत है। हमें किसी दूसरे शहर से कोई अच्छा दरवाज़ा मंगा कर लगा लेना चाहिए जिस पे कि ऐसे कुछ निशान ना आ सके। मैं इतने दिन तक रुक नहीं सकता था, इसलिए मैंने पास की दुकान से एक दरवाज़ा मंगवा लिया और उसे अपने कमरे में लगवा भी लिया। लेकिन इस बार मैं ये देखना चाहता था कि आखिर ये कौन कर रहा है। इसलिए जब मेरा सोने का वक्त हुआ तो मैं लाइट्स ऑफ करने के बाद चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि जिसने भी ये काम किया है वो आज फिर आएगा। 2-3 घंटे गुजर गए और मुझे लगा कि शायद आज कोई नहीं आएगा। मुझे प्यास लगी थी और जैसे ही मैं पानी पीने के लिए उठा मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि कोई किसी दरवाजे को खरोच रहा हो। लेकिन ये आवाज़ मेरे कमरे से नहीं आ रही थी, पर मैं चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ती चली गई। कुछ देर के बाद मुझे ये साफ पता चल रहा था कि अब कोई मेरे दरवाजे को बाहर से खरोच रहा है। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर अपने दरवाजे को खोला और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो बुल्ली था। वो बदला हुआ था एक शैतान के रूप में, एक अजीब सा शैतान जो शायद किसी के खून का प्यासा हो। और जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझसे कहा, उफ, तो तुमने मुझे देख लिया है ना? ये बहुत गलत बात है। वैसे मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि मैं तो बहुत पहले ही मर गया था और मैं एक शैतान हूँ। एक ऐसा शैतान जो पूरी दुनिया पे राज करेगा। और अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी फौज में शामिल हो जाओ। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा।